नमस्कार। आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी चमत्कारी मोर। एक किसान था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रूपमती। रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। वो घर का सारा काम करने के बाद अपने खेत में चली जाती थी और एक मोर से उसने दोस्ती कर ली थी। उसके साथ वो बातें किया करती थी। एक बार उस राज्य का राजा उस रास्ते से निकला और उसने रूपमती को देखा। उसने किसान से कहा कि भाई मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो राजा की शादी रूपमती से हो गई और रूपमती राजमहल में चली गई। राजा उसे बहुत मानता था और रूपमती सबों के लिए बहुत ही प्यारी थी। लेकिन राजा की अन्य रानियां उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी और चाहती थी कि किसी भी तरह इसे नीचा दिखाया जाए। एक बार बड़ी रानी ने नखड़ा किया कि उसके सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। उसने रूपमती से कहा कि क्या वो उसके सर में तेल लगा दे सकती है। रूपमती सहज तैयार हो गई और उसने बड़ी रानी के कक्ष में जाके पूरे से बड़ी रानी की सेवा की। बड़ी रानी सोने का नाटक करने लगी। रूपमती तो निकल के अपने रूम में अपने कक्ष में चली आई। बड़ी रानी क्या की कि अपने सारे गहने को एक कपड़े में बांधकर शाही बाग के फवारे के अंदर छुपा दिया और दूसरे दिन हल्ला होने लगा कि भाई हमारे सारे गहने चोरी हो गए। राजा ने पूछा कि भाई तुम्हारे कक्ष में ये गहने थे तो फिर ये चोरी कैसे हो गए। तो रानी ने कहा कि उस कक्ष में और तो कोई नहीं आया था, कोई नौकर कोई चाकर नहीं आया था, केवल एक रानी रूपमती आई थी। हो न हो इसी ने सारे गहने लिए हों। राजा ने सोचा कि भाई रानी रूपमती तो बहुत ही गरीब घराने से आई है, शाही परिवार से नहीं है। हो सकता है गहने देखकर इसकी मति मारी गई हो और इसने गहने चुरा लिया हो। उसने रानी को कारागार में डाल दिया। राजा जब भी उससे पूछता कि गहने कहाँ हैं, रानी एक ही जवाब देती थी, अइहे मोर मरिहे ठोर पानी पानी हो जाइए। राजा को कोई बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर ये कहना क्या चाहती है और रानी केवल रोती थी और जब भी राजा पूछता था वो यही बात कहती थी कि अइहे मोर मरिहे ठोर पानी पानी हो जाइए। राजा ने अपने विशेष दरबारियों की एक सभा की। तो सभा में निर्णय हुआ कि भाई जब रानी बार बार कह रही हैं तो जरूर कुछ बात है, इनके मोर को मंगाया जाए। तो रानी के मोर को किसान के घर से लाया गया। मोर शाही बाग में रहने लगा। रानी को जब पता चला कि मोर आ गया है तो फिर उसने राजा से यही कहा, अइहे मोर मरिहे ठोर पानी पानी हो जाइए। मोर को राज दरबार में लाया गया। मोर बार बार शाही बाग की ओर भागने लगा। जितना भी उसको राज दरबार में पकड़ के रखने की कोशिश की जाती थी वो शाही दरबार की ओर भागने लगता था, शाही बाग की ओर भागने लगता था। तो कुछ लोगों ने कहा कि मोर के पीछे पीछे चला जाए। तो सारे लोग मोर के पीछे पीछे चले। मोर शाही बाग में घूमने लगा। जब फवारे के पास आया और फवारे का पानी मोर के देह पे पड़ा तो मोर ने सारे पंख फैला दिए और नाचना शुरू किया। सारे लोग उत्सुक होके जमा होने लगे कि अरे कितना सुंदर कितना सुंदर। थोड़ी देर के लिए लोग भूल गए कि आखिर किस काम से इस मोर को लाया गया है। जब मोर ने देखा कि सारे लोग जुट गए हैं, बहुत बड़ी भीड़ जुट गई है, तो उसने क्या किया कि फवारे के चबूतरे पे एक जो मुलायम जगह था उस पे ठोर मारना शुरू किया।
जैसे जैसे मोर ठोर मारता जाता था, पानी का बहाव तेज होता जाता था। 3-4 बार ऐसा करने से पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसमें से रानी के गहने कपड़े में बंधे हुए बाहर आ गए। जब उसे खोला गया तो उसमें रानी के सारे गहने मिल गए और राजा ने उस कपड़े को पहचान लिया। वो बड़ी रानी के कपड़े थे, बड़ी रानी की चुनरी थी। राजा को सारी बात पता चल गई। राजा ने रूपमती को तो कारागार से मुक्त कर दिया, लेकिन बड़ी रानी को कारागार में डाल दिया। मित्रों, यह एक बहुत बड़ी बात है कि जब कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है या कोई ऐसी घटना होती है, तो हमारा शक सबसे पहले उन गरीबों पर जाता है कि इसी ने इस काम को अंजाम दिया है। ये जरूरी नहीं कि गरीब है तो उसके पास ईमान नहीं है। ये जरूरी नहीं कि गरीब है तो उसके मूल्यों में कोई कमी है। गरीब भी नीयत से साफ हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, और बड़े भी धनी होते हुए भी मन के गरीब हो सकते हैं। तो कहिए, आज की कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई तो फिर कल आते हैं, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।